कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार भाग 1। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण का पाठ 3। पाठ का नाम है शब्द विचार। पाठ का नाम क्या है? शब्द विचार। अब देखिए, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। अब आप पढ़ेंगे शब्द विचार। ध्यान से पढ़िए और समझिए। म प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस न प्लस अ, तो इसको मिलाकर क्या बना है? मकान। अभी देखिए, इतने सारे शब्दों को, वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना है। इसकी समझा रहा है कि इतने सारे वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना। और यहाँ पर भी तो ये पाठशाला बन गया। शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसे मकान तथा पाठशाला शब्दों का निर्माण कई वर्णों के मेल से हुआ है। यानी कि शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों के मेल से होता है। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। मतलब हम जो शब्द बना रहे हैं उसका कोई अर्थ होना चाहिए। शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। शब्द वर्णों का वह समूह होता है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। यानी कि मैंने मकान बोला तो आपको समझ में आ रहा है कि मकान घर के बारे में हम बोल रहे हैं। पाठशाला बोला है तो आपको समझ में आ रहा है कि स्कूल के बारे में बोला जा रहा है। तो शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। शब्द भंडार किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यानी कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? दो आधार पर किया जाता है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं। यानी विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी चार प्रकार होते हैं। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को यहाँ तक सुनेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे।